अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़। आज की इस वीडियो के अंदर CS506 की जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, लेक्चर नंबर 25 तक हमने MCQs किए थे। आज लेक्चर नंबर 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है HTML फॉर्म डाटा कैन बी प्रोसेस्ड बाय JSP। सो इट्स ट्रू, क्योंकि जो हमारा फॉर्म का डाटा है वो हम प्रोसेस कर सकते हैं इसके थ्रू। Which of the following environment variables tells the system about the root directory of Tomcat? यानी कि आपको Tomcat की root directory के बारे में किस तरह से पता चलता है, किस तरह से आप जो इस चीज़ को है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है Catalina_home। यही क्वेश्चन नीचे दोबारा रिपीट हुआ है, उसे मैं दोबारा नहीं पढ़ रही। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी इन द टॉप लेवल Tomcat डायरेक्टरी that contains all the application deployed on web server। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन क्या है? बेसिक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी डायरेक्टरी है, वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, किस हवाले से एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन वेब सर्वर। सो इसका आंसर है वेब एप्स। उस डायरेक्टरी का नाम क्या है? वेब एप्स। Unpack directory structure of J2EE web application is used during development of web application। आप ये जो सी वेब स्ट्रक्चर है ये किस टाइम पर इस्तेमाल करते हैं? जिस टाइम पर आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। Web.xml is a configuration file। Web.xml is a configuration file। Which of the following folder contains configuration file? Select correct option। इसका correct option है webinf। पेज नंबर 259 पर आप साथ साथ चेक करते जाइए। जो सी साथ साथ किस तरह से चेक करते हैं मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। मैंने हैंड आउट्स इस वजह से ओपन नहीं किए हुए कि उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। लेकिन पेज नंबर्स को देखते हुए आप इन MCQs को एक दफ़ा दोबारा से चेक ज़रूर कीजिएगा। इंटरफेस ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एक्सटेंड क्लास सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू है इसका आंसर। जो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है ये बेसिकली सर्वलेट रिस्पॉन्स से एक्सटेंड की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग HTTP सर्वलेट क्लास। ठीक है, इसके पूछा जा रहा है कि इसके बारे में ऐसी कौन सी गलत बात यहाँ पर मौजूद है। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग प्रोटोकॉल्स डिपेंडेंट सर्वलेट। ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट जो सा होता है वो लिखने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू गेट एंड डू पोस्ट रिसीव सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स objects as an argument which facilitate interaction between the client and the server। so इसका आंसर ट्रू है। नीचे वाला दोबारा यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए वो मैं अब नहीं पढ़ रही। HTTP servlet response object is created when web server executes the servlet। this object is passes to the servlet service method which passes it to get or to post। ट्रू है इसका आंसर। सर्वलेट मैपिंग ऑफ अ सर्वलेट इज डिफाइंड इन web.xml फाइल। सर्वलेट मैपिंग इज डिफाइंड इन web.xml फाइल। और यही वाला क्वेश्चन जो है वो एक और तरीके से पूछा गया है, इन विच फाइल डू वी डिफाइन अ सर्वलेट मैपिंग। सो इसका आंसर भी web.xml ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज और आर यूज्ड इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको नजर आएगा सेम है, लेकिन इसके ऑप्शंस को ज़रा गौर से देखिएगा। web.xml तो दोनों में मौजूद है, जो चीज़ चेंज है वो है इधर है क्लास फोल्डर्स और इधर है webinf। दोनों का सेम ही मतलब है, इस वजह से आप दोनों में से जो सा आपके पास ऑप्शन मौजूद हो आपने उस पर लगाना है। नेक्स्ट है इन एन एप्लेट क्लास डेफिनेशन द डैश मेथड टेक्स द प्लेस ऑफ द कंस्ट्रक्टर। सो इसका आंसर है इनिट मेथड। ठीक है, इनिट मेथड जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टर की जगह इस्तेमाल किया जाता है एप्लेट में। टू डिस्ट्रॉय द सेशन इन सर्वलेट वी यूज सेशन डॉट इनवैलिडेट। Which of the following method is called only once during life cycle of servlet? init एक ऐसा मेथड है जो पूरे लाइफ साइकिल के दौरान सिर्फ एक दफ़ा कॉल किया जाता है। get parameters method returns an array of strings containing the values for a specified servlet parameter false। initialization parameters of a servlet are defined in web.xml file। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है Tomcat gives its initialization parameters in which of the following? again web.xml। Servlet config defines a set of methods that a servlet uses to communicate with its servlet container।
ट्रू। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है ये बात। इन द इनिट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड ऑफ सर्वलेट लाइफ साइकिल, what method can be used to access the servlet config object? get servlet config। ठीक हो गया। एक बात याद रखिएगा कि आपको इसके स्पेलिंग्स देखने हैं। देखें, गेट का जी स्मॉल है, एस का जो एस है वो कैपिटल है और कॉन्फिग का सी भी कैपिटल है। बाय यूजिंग फॉरवर्ड मेथड ऑफ, फॉरवर्ड मेथड जो बेसिकली होता है रिक्वेस्ट डिस्पैच का, उसके बारे में बात की जा रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड किस चीज़ का मेथड है या फिर किस ऑब्जेक्ट का मेथड है। सो बेसिकली ये रिक्वेस्ट डिस्पैच का मेथड है। वन एप्लीकेशन हैज़ वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, एक एप्लीकेशन के लिए एक ही सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट सर्वलेट्स ऑफ सेम एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ सर्वलेट, अगेन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। Use the following value of Java Bean scope attribute. The bean object is stored in servlet context page। ठीक हो गया। इसका आंसर क्या है? हमारे पास इसका आंसर है पेज। Why we use request dispatcher to forward a request to another resource servlet HTML JSP instead of using a send redirect? बेसिकली इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये है नन ऑफ द अबव, बिकॉज हम जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है वो यूज़ ही नहीं करते ऐसी सूरत में। नेक्स्ट है सेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट एसोसिएट्स अ डैश विद अ नेम। इसका आंसर जो है वो मेंशन नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है वो सीख सकें। गेट रिक्वेस्ट मेथड गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्लाइंट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट डाटा टू अ क्लाइंट। ये गलत है। पोस्ट जो है रिक्वेस्ट मेथड जो है वो किसी क्लाइंट को डाटा पोस्ट नहीं करता, दैट्स वाई इसका आंसर फॉल्स है। by using send direct method of dash। अब send redirect method किस ऑब्जेक्ट का? ये है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड। send redirect जो है वो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट HTTP। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, बिल्कुल सही। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल है, बिल्कुल सही। मेंटेन करता है यूज़र सेशन बिटवीन सक्सेसिव रिक्वेस्ट, ये भी ठीक बात है। HTTP के पास बिल्ट इन स्टेट मैनेजमेंट बिटवीन सक्सेसिव रिक्वेस्ट भी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ नो, दैट्स वाई ये बात जो है वो HTTP के हवाले से गलत है। From the following which session tracking technique is used when new session is started? Both cookies and URL rewriting, दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। Extra information can be appended to URL using extra path information, edit parameters and custom change। तीनों के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। From the following which code can be used to create session object in the servlet? इन तीनों में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है बिकॉज इन तीनों का जो सिंटेक्स है वो गलत है। यहाँ पर पूरा रिक्वेस्ट आना चाहिए। पेज नंबर 314 के ऊपर आपको करेक्ट सिंटेक्स मिल जाएगा। The get session method of dash returns HTTP session object। अब get session किसका मेथड है? ये है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग विच ID इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है सेशन ID इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। HTTP स्टोर्स सेशन इंफॉर्मेशन इन अ कुकी। नेक्स्ट है हमारे पास गेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट्स previously stored value from a session object। Packages are the way to organize files into different directories according to their functionality, usability as well as category they should belong to। In packages we organize files into different directories according to their functionality, यूजेबिलिटी एंड कैटेगरी। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही इसका भी आंसर मौजूद था। अगर आप एक MCQs ध्यान से करते हैं तो उसी के रिलेटेड दूसरे MCQs करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास JSP टेक्नोलॉजी इज एक्सटेंसिबल, ट्रू। इंटायर JSP पेज गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्वलेट वंस, यानी कि एक ही दफ़ा में वो
चेंज हो जाता है। JSP फाइल तो हर दफ़ा कंपाइल होगी जितनी दफ़ा आप उस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करोगे। व्हेन अ JSP पेज इज कंपाइल्ड, व्हाट इज इट टर्न्ड इनटू? इट इज़ टर्न्ड इनटू अ सर्वलेट। व्हेन JSP पेज इज कंपाइल्ड, इट इज़ टर्न्ड इनटू अ सर्वलेट। व्हेन JSP पेज इज कंपाइल्ड, इट इज़ टर्न्ड इनटू सर्वलेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।